हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो आज हम बच्चों बात करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स की। चैप्टर नंबर है आपका 4 बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज बच्चों। और ये हम लोग 2D में पढ़ेंगे। 2D मीन्स 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे। 3 डायमेंशन आपकी बुक में अभी शायद नहीं है, होगा तो आगे देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 है। कैसे हो आप सब कमेंट्स बॉक्स में बताइए बच्चों। और जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। और कैसे आप सबके फैमिली मेंबर्स। तो बच्चों आज हम थोड़ा बेसिक ज्योमेट्री प्रोग्रेशन की बात करेंगे, आइडियाज की बात करेंगे 2D में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे बच्चों चैप्टर का, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आइए सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस की बात करें बच्चों। कुछ मैंने डेफिनेशंस यहाँ लिखी हैं आप लोगों से, इंट्रोडक्शन की बात करनी है। सबसे पहले पॉइंट और देखिए पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को सब नोटबुक में नोट करना है, इसलिए मैंने अपने हाथों से डेफिनेशन सब लिखी है। पॉइंट आपकी बुक से नहीं है, सब इजी वे से सब लिखे हैं। पॉइंट आर एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस एंड आर नेम्ड बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स, दे आर शोन बाय स्मॉल डॉट्स बच्चों। पॉइंट क्या होता है, आप लोग कोई पॉइंट के डेसिमल के क्वेश्चन कर लिए ना आप लोगों ने, क्या कहते हैं ये रहा सर जी पॉइंट, ये हो गया। तो ये क्या है, एक एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन। अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल लेटर से करेंगे, जैसे ए बी ई एक्स, स्मॉल से नहीं करते, ध्यान रखना आप लोगों को, इसको डॉट्स कहते हैं। आइए सेकंड क्या, लाइन बच्चों। लाइन क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन हैज ओनली लेंथ एंड नो विड्थ और थिकनेस बच्चों। इसमें क्या होती है, सिर्फ इस जो लाइन है ना, इसमें क्या होती है, सिर्फ लेंथ होती है, इसमें विड्थ नहीं होती है कुछ भी। तो इसको हम लोग लाइन कहते हैं बच्चों। रिप्रेजेंट कैसे देखते, ऐसे करते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये दोनों तरफ से मैंने एरो लगाया है, दोनों तरफ से ये एरो है ना, ये देखिए, इसका मीन्स क्या है, इसकी जो लेंथ है ना दोनों तरफ से आप बढ़ा सकते हो, दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो। देखो ऐसे करके आप किधर भी बढ़ा सकते हो इसको। देखिए मैंने कुछ नोट लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए हो सकता है, ट्रू फॉल्स, और आपके फिलअप्स के लिए मोस्ट है बच्चों, ध्यान रखना। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट। नो एंड पॉइंट मींस इसका एंड नहीं होता, अभी आपको बताया ना, इसको आप इधर से भी बढ़ा सकते हो, इसको आप इधर से भी बढ़ा सकते हो, तो इसलिए इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। सेकंड मैंने लिखा ए लाइन एक्सटेंड इनफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। अब वही बात हो गई कि जब एंड पॉइंट नहीं है तो आप दोनों तरफ इसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। इस तरीके से आप ये बना लेना ध्यान करके। अब लाइन को हम लोग बच्चों, जब हमने दोनों तरफ से एरो का साइन है तो हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है बच्चों यहाँ पे, टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट इन ओनली वन पॉइंट बच्चों। अगर 2 लाइन्स हैं, ध्यान देना, अगर ये 2 लाइन्स हो गई तो ये हमेशा एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ध्यान रखना। अब ये लाइन है कि ऐसा तो मत कर देना कि यार ये देखिए ये ऐसे, नहीं, गलत, स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ईच अदर बच्चों। थर्ड पॉइंट हो गया बच्चों। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है, देयर आर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन बच्चों। एक लाइन है जिसपे आप लोग अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट बच्चों लिख सकते हैं, जैसे ए, ये बी, ये सी, ये डी। अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट बच्चों किसी लाइन पर क्या हो सकते हैं, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट बच्चों आप लोग लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए बच्चों आगे की बात कर लेते हैं और क्या क्या गिवन है देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट आप लोगों को गिवन है भी बच्चों कॉलिनियर पॉइंट गिवन है, 3 मोर पॉइंट ऑन द सेम लाइन बच्चों। कॉलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन भी आप लोगों को बुक में से लिखनी है, आप लोगों को सब में ध्यान देना। अगर किसी लाइन पर 3 पॉइंट्स हो गए बच्चों, क्या हो गए 3 पॉइंट, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये एल हो गया, ये एम हो गया, और ये क्या हो गया एन हो गया, तो इनको हम बच्चों क्या कहते हैं, कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं बच्चों। लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट मींस ये हो गया, ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन बाउंडेड बाय द एंड पॉइंट। जैसे ये हो गए बच्चों लाइन, मान लीजिए ये हमारी कोई लाइन है और इसका ये एरिया जो है ये बाउंड है, देखिए इस तरीके से, और आप इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, तो इसको ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, एक लाइन सेगमेंट कहते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। आइए अब हम सीधे बच्चों इसकी एक्सरसाइज पर चलते हैं, बाकी हम लोग वहीं बातें करेंगे, क्या क्या चीजें आ गई हैं यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 की बच्चों आइए बात करते हैं हम, एक्सरसाइज आपकी 4.1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ए लाइन सेगमेंट हैज बच्चों, तो लाइन सेगमेंट हैज मैंने अभी तो लाइन सेगमेंट की जब बात करी बच्चों, तो इसका क्या होता है, एक डेफिनिट लेंथ होती है। क्या ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, डेफिनिट लेंथ बच्चों। डेफिनिट लेंथ बच्चों, डेफिनिट लेंथ। आइए सेकंड वाला देख लेते बच्चों, इसी का हम लोग सेकंड पार्ट। आइए ये तो था फर्स्ट पार्ट, सेकंड में देखिए बच्चों, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो अभी मैंने आपको जब नोट्स बताया उसमें बताया कि ओनली 1 लाइन क्या हो सकती है, थ्रो हो सकती है बच्चों किसी पॉइंट से। तो आंसर सी फॉर कर्नाटका इज द राइट आंसर। सी फॉर कर्नाटका मीन्स 1 पॉइंट, 1 इज द राइट आंसर बच्चों, सेकंड पार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 की बात करते हैं। ये क्या गिवन है, आपके मैचिंग है बच्चों 2 का। आइए ए बी सी डी और ई बच्चों। ए में क्या गिवन बच्चों, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम कार हेडलाइट बच्चों।
तो आप लोगों को पता है कि जो लाइट होती है किसी कार की या कुछ भी, तो वो हमेशा कैसे चलती है बच्चों, एक रे की फॉर्म में चलती है। कैसे चलती है? थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रे। बी पार्ट पाइए बच्चों, बी में कह रहा है ऑपोजिट एज ऑफ स्केल बच्चों। तो ऑपोजिट एज की बात करता हूं बच्चों, तो आप लोगों को पता है इसका क्या आता है, ये आप लोगों का हो जाएगा पैरेलल लाइंस। क्या होता है? पैरेलल लाइंस। आप लोगों को पैरेलल लाइंस बता दूं जरा एक बार में, जरा क्या होती हैं पैरेलल लाइंस बच्चों। पैरेलल लाइंस ये होती हैं, देखिए कभी भी टू लाइंस अगर इस तरीके से हैं, उनके बीच की जो हाइट है, इनकी जो ब्रेथ है, इनकी जो लेंथ है, हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। चाहे आपकी लाइन ऐसे हो, चाहे आपकी लाइन ऐसे हो, ये दोनों की डिस्टेंस और यहाँ इनकी जो लेंथ है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम होती है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। सी पे आइए बच्चों, ए स्ट्रेच्ड वायर बच्चों। सी वाला है स्ट्रेच्ड वायर बच्चों, जो होता है वो आपका फर्स्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं बच्चों। डी पे आइए बच्चों, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ टेबल। टू एडजेसेंट साइड ऑफ टेबल, डी वाले की हम लोग बात करें, टू एडजेसेंट साइड बच्चों, तो वो होती है बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये आप लोगों का कौन सा ऑप्शन है बच्चों? फिफ्थ वाला। और ई है बच्चों टिप ऑफ ए कंपास। भाई टिप ऑफ ए कंपास सिंपल सा पॉइंट है एक, क्या बताया था? पॉइंट बताया था। टिप अगर हम लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। और ये कौन सा भैया आप लोगों का पॉइंट बैठ रहा है? सेकंड वाला। चलिए बच्चों आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं बच्चों ये क्या गिवन है। नेम द लाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग फिगर बच्चों। देखिए आपको नेम लिखने बच्चों, देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले लाइन कौन सी हो गई? ए बी, फिर बी सी, और उसके बाद बच्चों सी डी, और इसके ऊपर लाइन है, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग लगा देंगे। आइए ये फर्स्ट पार्ट हो गया। बी पार्ट देखिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों? बी वाले के लिए देखिए ध्यान से देखना सभी बच्चों को। सबसे पहले क्या? पी क्यू। क्या हो जाएगा? पी क्यू, फिर क्यू आर, क्यू आर, फिर आर एस, आर एस, फिर एस टी, और हो एस टी, फिर एस टी, टी यू। क्या हो जाएगा? टी यू, ओहो एरो नहीं भाई, टी यू, और फिर यू वी बच्चों। कौन आ जाएगा? यू एंड यू वी बच्चों। तो ये बी पार्ट आप लोगों का कंप्लीट हुआ। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आइए बच्चों, देखते हैं क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन सब बच्चे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, टू लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बच्चों। तो कॉमन पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, कौन कौन सा हो गया? देखो कॉमन पॉइंट पी और क्यू हो गया बच्चों आपका, पी आर हो गया बच्चों आपका, पी टी हो जाएगा आपका, पी एस। तो इस तरीके से आप लोगों के क्या हो जाएंगे? कॉमन पॉइंट हो जाएंगे। देखिए पी ए हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, पी डब्ल्यू। इस तरीके से बच्चों बहुत सारे कॉमन पॉइंट हो जाएंगे, इसलिए हम लिख देंगे मैनी अदर आंसर आर पॉसिबल बच्चों। अब देखिए बी वाले में क्या पूछा गया? ए रे विद एंड पॉइंट आर बच्चों, जो आर पॉइंट पे एंड होगा बच्चों। जैसे मैंने क्या लिखा? आर सी लिख दिया हमने यहाँ पर। आर सी के बाद में आप लोग क्या लिख सकते हैं? आर यू लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? आर यू हो जाएगा आप लोगों का, आर टी हो जाएगा आप लोगों का। इस तरीके से यहाँ भी बच्चों आप लोग मैनी अदर सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। सी पे आइए बच्चों, ए पेयर ऑफ ए पैरेलल लाइन बच्चों। पैरेलल लाइन मैंने आप लोगों को बना के बताई, जब टू लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी, है ना, दोनों के बीच की लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होगी? सेम होंगी। तो बच्चों आप लोग देख रहे होंगे ए बी और सी डी। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ए बी और सी डी आपस में क्या है बच्चों? पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल का साइन ये होता है, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। सी पाए। डी पाई, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन बच्चों। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस बच्चों कौन कौन से आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर? सी डी, देखिए सी, और कौन है बच्चों? सी डी, और कौन है बच्चों? ई एफ बच्चों। सी डी और कौन? ई एफ। देखिए ये इस तरीके से इंटरसेक्ट बच्चों लाइन करेगी, है ना, अलग से आपकी बुक में गिवन है। आइए, व्हाट काइंड ऑफ लाइन आर ई एफ एंड ए बी बच्चों? ए बी एंड ई एफ आपकी किस तरह की लाइन है बच्चों? ए बी और कौन? ई एफ। तो ए बी तो आप लोगों की लाइन ये हो गई, और आपकी ई एफ लाइन कहाँ बच्चों? ये। तो ए बी और ई एफ को जब मैं इस तरीके से बच्चों बढ़ाऊंगा तो कैसी लाइन हो जाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। तो मैंने इस तरीके से चलिए ज्वाइन कर दिया, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे आप लोग इनको, ये हमने लिखा हुआ है। ई एफ वाले पे आइए बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड यू डब्ल्यू बच्चों। ए बी एंड यू डब्ल्यू बच्चों। यू डब्ल्यू, यू डब्ल्यू का कौन सा पॉइंट है बच्चों? पी पे। देखिए दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए, देखिए ये अपना आप लोग बुक में अपना बनाएंगे। जी वाले पे आएंगे बच्चों, चलिए हम लोग जी पॉइंट पे, ए लाइन कंटेनिंग पॉइंट टी। अब टी कौन सी लाइन पे आ गया भैया? यहाँ पे देखिए टी कौन सी लाइन पे? ये देखिए बच्चों कौन सी है? देखिए पी वी लाइन है आप लोगों की। कौन सी है ये? पी वी, ध्यान रख लेना आप लोग, पी वी।
पी वी, हाँ ठीक है, नहीं पी वी क्यों होगी, टी कौन सी कंटेनिंग, तो सी डी हो गया ना, कौन सी पे हो गया, सी डी, जी पार्ट में सी डी, ओके। एच पे आइए, ए रे कंटेनिंग पॉइंट टी, अब टी कौन सी रे पे कंटेन कर रहा है, रे की बात की गई तो आप लोगों का आ जाएगा पीवी, तो रे का आंसर देखेंगे ये है बच्चों रे का आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों, देखते हैं ये क्या गिवन हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 पे आ गए हम लोग। हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉ फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए फिगर बच्चों। तो इनफाइनाइट पॉइंट बच्चों, तो एक्सप्लेन क्या करना है, इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएगा आप लोगों का, इनफाइनाइट पॉइंट। हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉ फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, तो एक पॉइंट से बच्चों, ये पॉइंट है, मान लीजिए यहां से मैं कितने भी पॉइंट, कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए इनफाइनाइट पॉइंट, इसलिए आपका क्या आ जाएगा आंसर इनफाइनाइट पॉइंट, ठीक है। तो अभी जब एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए बच्चों। 6 में क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन रे लाइन सेगमेंट एंड लाइन बच्चों। तो लाइन रे, लाइन सेगमेंट एंड लाइन, लाइन की जो डेफिनेशन हम लोग बच्चों पीछे पढ़ी है, तो वही आप लोग डिफरेंशिएट हो जाएंगे, इसलिए यहां ज्यादा क्वेश्चन इसकी जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर सीधे हम लोग चलते हैं बच्चों 8 की तरफ आइए। 8 में क्या, चलिए आप लोग फिगर पे आ जाइएगा, थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी करके बनाया है। ए पे आइए बच्चों, द कॉन्क्यूरेंट लाइन अलोंग विद देयर पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस बच्चों। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या मैं बात करता हूं बच्चों, क्या कह रहा है, द कॉन्क्यूरेंट लाइंस अलोंग विद देयर पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस बच्चों। तो कौन कौन से हो गए आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों। आई है, जैसे कि कौन सा पॉइंट आ गया, आई है, जी है, आप लोग देख रहे होंगे आई जी एच आर, कॉन्क्यूरेंट, 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 कॉन्क्यूरेंट लाइंस विद सी, देखिए ये सी पॉइंट, यहां से देखिए ये आई जी और एच, अब और तो कोई पॉइंट बचा नहीं, देखिए ये कॉन्क्यूरेंट पॉइंट हो गया आपके आई जी एच विद सी के साथ है बच्चों, ठीक है। इज द पॉइंट ऑफ, इज द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस। चलिए बी पार्ट पे आइए बच्चों, ये ए पार्ट हो गया, बी पे आएंगे बच्चों सब, एक बार बी पे चलेंगे, मैं मार्कर चेंज कर लूं जरा, बी पे आइए जरा। 5 पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल बच्चों, 5 पेयर ऑफ लाइंस बच्चों, 5 लाइन बतानी पैरेलल कौन कौन सी बच्चों। आइए सबसे पहले देख लेंगे जरा पेयर कौन कौन सी लाइन आपकी पैरेलल है। भाई नीचे तो कोई पॉइंट गिवन है नहीं, तो हम लोग जो है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। आइए देखिए n किसके पैरेलल बच्चों, n देखिए m के, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, n किसके, m के। फिर आपका m किसके पैरेलल बच्चों, l के। l किसके पैरेलल बच्चों, i के। l किसके पैरेलल हो गया बच्चों, i के। और i किसके पैरेलल हो गया बच्चों, j के। i किसके पैरेलल हो गया बच्चों, j के। तो कितने हो गए बच्चों, 4 लाइंस हो गई ना आप लोगों की। और j को किसके दिखा दीजिए, देखिए j किसके पैरेलल हो जाएगा, n के। j किसके पैरेलल हो जाएगा बच्चों, n के। 1 2 3 4 5 हो गई आप लोगों की पैरेलल लाइंस बच्चों। n पैरेलल m के, m पैरेलल हो गया बच्चों l के, और i l पैरेलल किसके हो गया, i के। i पैरेलल हो गया किसके, j के। तो j पैरेलल किसके हो जाएगा बच्चों, n के। तो क्वेश्चन नंबर ये सी पार्ट में चलते हैं, ये सी देख लीजिए क्या कह रहा है। सी में कह रहा है 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट बच्चों बात कर रहा है, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट की बात कर रहा है बच्चों। तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट आप लोगों ने डेफिनेशंस की बात की थी बच्चों, तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, ए जे और कौन बच्चों, पी। ए जे और कौन हो जाएगा बच्चों, पी। और भी है देखिए ए जे पी क्यू एन, ये सब क्या बच्चों, नॉन कॉलिनियर पॉइंट हो जाएंगे आप लोगों के। सी डी पे आइए बच्चों, 5 कॉलिनियर पॉइंट की बात करा। 5 कॉलिनियर देखिए कितने इजी पूछा गया, ए पी क्यू आर, ए पी क्यू आर कौन है लास्ट में, ये सी वाला, ठीक है। तो ये आप लोगों के क्या हो जाएंगे बच्चों, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, 9 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर किसकी, 9 की बात कर लेते हैं। 9 में कह रहा फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 4 लाइंस इन ए प्लेन बच्चों। 4 लाइंस प्लेन सपोर्ट, देयर आर कितने पॉइंट हो जाएंगे, 6 पॉइंट हो जाएंगे, देयर आर 6 पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक बार मैं 5 का बता दूं एक बार दोबारा, वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, इनफाइनाइट बताया था, तो आप लोग इसको इस तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हैं बच्चों, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगा और ये बना लीजिएगा आप लोग। तो ये बच्चों हमने बात की एक्सरसाइज 4.1 की। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों बात करेंगे 4.2 की, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है बच्चों, एक्सरसाइज है इसलिए देखना ना भूलें। तो कैसे हो आप सब घर में रहें, कैसे हो आप सब कमेंट्स में बताइए, घर में रहें, सुरक्षित रहें,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, घर में ही रहें, स्वच्छ रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखें, बाय बाय बच्चों।